मूल ज्ञान तो सारा एक ही है, पवित्रता और अपवित्रता। संगम युग खूब लंबा हो जाए। ये रंगो वर्ष जो जोड़ा है वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युगों की जो शूटिंग होती है उसके लिए जोड़ा गया। अभी विष्णु का तो सारा कार्य रहा पड़ा है। ज्ञान के तरीके से 4 युगों की जो संधि का पीरियड है वो एक साल का जोड़ा गया। लेकिन कि आज में सन 36 से लेकर के सन 60 तक क्या संधि नहीं थी? कितने साल की संधि हुई? 26 साल की संधि होगी, 25 साल की। तो यहां भी तो संधि है। शूटिंग कभी खत्म नहीं होती, रिहर्सल कभी खत्म नहीं होती जब तक ब्रॉड ड्रामा शुरू न हो जाए। तो अभी ब्रॉड ड्रामा शुरू हो गया है क्या 5000 साल का? नहीं, है 2004 वो संधि का टाइम था, वो हो गया। लेकिन किसके लिए हो गया? कौन सी मूर्ति के लिए? शंकर द्वारा जो ज्ञान के आधार पर 4 युगों की शूटिंग का पीरियड बताया था वो पूरा हुआ। उसमें एक साल की जो संधि है वो समाप्त हुई। सत्य की शूटिंग सन 60 से लेकर के 76 तक, उसमें 1 साल सन 77 का संपूर्ण का वर्ष जोड़ दिया गया। ऐसे ही हर युग की शूटिंग में एक साल संधि जोड़ी गई। लेकिन वो कौन सी मूर्ति के लिए बात हुई है? दूसरी मूर्ति के लिए बात हुई ना। अभी तीसरी मूर्ति का तो कार्य रहा हुआ है, प्रैक्टिकल तो अभी सारा ही रहा हुआ है। ये संधि काल है 2 मूर्तियों के बीच में। ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा 68-69 में, तो 69 से लेकर के और सन 76 तक क्या हुआ? संधि हुई ना। ऐसे यहाँ भी संधि होती है। 2 मूर्तियों के बीच में तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के लिए संधि काल चाहिए। पहले जब फाउंडेशन डाला जाता है तो लंबा टाइम चाहिए, फिर धीरे धीरे जब दूसरी मंजिल बनती जाती है तो टाइम कम चाहिए। यहाँ भी ऐसे ही नहीं। यदि के आज में लो, यदि के आज में सन 50 तक 14 साल रहा ना, तो जब ब्रह्मा की मूर्ति ने शरीर छोड़ दिया तो 7 साल का रह गया। 2 मूर्तियों के बीच में संधिकाल कितना रहा? दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के लिए 7 साल का अंतराल रहा ना। अब यहाँ तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होनी है तो चुटकी बजाते प्रत्यक्ष हो जाएगी क्या? और सारे ही ब्राह्मणों के लिए एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएगी क्या? कि धीरे धीरे होगी? टाइम लगेगा। जमते जामते थोड़े हो जाता है कि अकेली काम जमा किया जाएगा। ज्यादा समय लगता है, अंत में थोड़ा कम होगा। जितनी मंजिल ऊंची उठती जाती है उतना टाइम कम लगेगा, क्योंकि अनुभव बढ़ता जाता है, सारा सामान ज्यादा इकट्ठा होता जाता है। अब हमारे पास ज्ञान रत्नों का जखीरा बढ़ रहा है, अनुभव भी बढ़ रहा है, इसलिए अब कम टाइम लगेगा। न 14 साल का टाइम लगेगा, न 7 साल का टाइम लगेगा, कुछ 1 वर्षों की बात।
सारे राज्य के ये बताया आपने कि पवित्रता इसमें है। हाँ। मनसा वचा कामना। हाँ। ये बताया आपने कि पवित्रता इसमें है। हाँ। मनसा वचा कामना। हाँ। ये अपना ऐसा हो नहीं पा रहा है, जैसे हम बाहर भी नहीं हो रहे थे, बाबा हो नहीं पा रहे थे, क्या कर कैसे करेंगे इसको? क्या करें, कैसे करें? मनसा से नहीं हो रहा है, अब ब्रह्मा को पालो करो, ब्रह्मचारी बनो। होने के बाद नहीं हो रहा बाबा। ब्रह्मचारी बन गए, नहीं हो- ब्रह्मचारी बन गए। सबक तो ले लिया, हैं? सबक ले लिया गया है, क्या ले लिया? सबक लिया गया है ना हैं? ब्रह्मचारी बनने का। ब्रह्मचारी बनने का? अरे ब्रह्मचारी बनने के लिए ब्रह्मा ने क्या किया? कहते हैं सन्यासियों के फॉलोअर है, सन्यासियों ने तो घरगार छोड़ दिया, और कोई रहते हैं ग्रस्त में और कहते हैं हम अमुक सन्यासी के फॉलोअर है। तो क्या फॉलोअर है? अरे बैराग भी तो आना चाहिए, वो बैराग आया, वो त्याग और तपस्या आई जीवन में कि खाने पीने में ही लगे हुए, अच्छा अच्छा खाने को मिलता रहे, अच्छा अच्छा पहनने को मिलता रहे, अच्छा अच्छा मकान बनता रहे। इन तीन बातों में ही अगर बुद्धि जुड़ी रहेगी तो वो विश्व कल्याण का जो ईश्वरीय कार्य है वो कैसे संपन्न होगा? और ईश्वरीय कार्य संपन्न नहीं होगा तो ईश्वर का सहयोग कैसे मिलेगा ऊंची अवस्था करने के लिए? हाँ है जी, 5 साल में शुरू हो गया। अगर 5 से विष्णु का पाठ शुरू हो गया। अरे अभी इतनी कथा की वो सब बेकार हो गई। अच्छा जी बाबा, हाँ नवजुग रास्ता दादा ने आप सबको गोल्डन ऑयल की चाबी, गोल्डन ऑयल की सौगात दी है। हाँ और उससे साथ जोड़ते हुए बोला अभी संगम पर अभी आपकी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? हाँ अपना राज्य स्थिति में आ जाता है ना। और क्या? पूछा तो कैसे हम लोग आना जाना करेंगे गोल्डन ऑयल के लिए? वर्ल्ड में कैसे आना जाना करेंगे? वो कहा है कैसे आना जाना करना है? अरे गोल्डन वर्ल्ड में जाने के लिए पहले तो बुद्धि से आना जाना ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल क्लियर हो। कैसे? बुद्धि कहाँ बुद्धि पहुंचेगा? बुद्धि में अगर क्लियर होगा तो प्रैक्टिकल में भी क्लियर हो जाएगा। नहीं है अभी, है बुद्धि में क्लियर नहीं है। बुद्धि में क्लियर नहीं तो पहले बुद्धि में क्लियर करो कि जो नई दुनिया बनेगी वो छोटे रूप में बनना तैयार होगी कि एकदम बड़ा रूप ले लेगी। और उसकी शुरुआत सूर्यवंशियों से होगी या चंद्रवंशियों से होगी या इस्लाम बौद्ध सारे ही वंशियों से होगी। तो देखना है अपने को हम कौन से वंश में कार्य कर रहे हैं। ओह क्या जो सूर्यवंशी होंगे उनकी पहचान मालूम है? एक ज्ञान सूर्य के प्रकाश से पड़ेगी। हैं? एक ज्ञान सूर्य को फॉलो करेंगे। हाँ ज्ञान सूर्य को फॉलो भी करेंगे और ज्ञान सूर्य की रहबरी में ही पड़ेंगे। क्या और किसी की बात मानने वाले नहीं होंगे, मनमत पर चलने वाले बिल्कुल नहीं होंगे। हैं? कमाल है, अभी तक नई दुनिया जो स्थापन होनी है उसका स्थान ही पता नहीं। अरे दुनिया के बड़े बड़े शहरों में सन सिटी बनते चले जा रहे हैं। कौन सा सिटी? सन सिटी, सूरज का सिटी। तो वो दुनिया में जो सन सिटी बनते जा रहे हैं उनका बेहद का रूप भी तो कोई बन रहा होगा। अरे पहले ये बताओ बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा? है? दुनिया की जो भी बातें हैं उन सबका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ता है ना। तो बाहर की दुनिया में संस्कृति बन रहे हैं तो ब्राह्मणों की दुनिया में संस्कृति बनना नहीं शुरू हुआ होगा? हुआ तो सन भी होगा देह का, तो संस्कृति बनाने वाले भी होंगे और राजधानी भी होगी। और जो नई दुनिया बनती है वो कौन से शहर में बनती है? दिल्ली में, जमुना के कंढे पर। तो फिर तो
तो जो बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया का सन सिटी है वो भी कहाँ बन रहा होगा? और दिल्ली में ही बन रहा होगा। कभी आना जाना यमुना के कंठ पे? दिल्ली में आने जाना करना, बहुत से यहाँ पे जाते हैं जो अभी भर्ती कर रहे हैं वो भी आने जाना कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो जमुना के कंठ में ही हो रहा है तो क्या रीति के हो रहा है? अच्छा, ब्रह्मा कुमारी में हमें यही क्लियर नहीं हो रहा है कि भगवान का पाठ कहाँ चल रहा है साकार में? क्यों हम ब्राह्मण नहीं है क्या? गुरु को क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? बोलता है बाबा ईश्वर क्यों दे रहा है, डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते? वो ब्रह्मा कुमारी भी कहती है कि अव्यक्त बाप बताता डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता है, इशारेबाजी क्यों करता है? अब मुरलियों में बताया हुआ है कि जो देवताएं होंगे, देवता धर्म में विशेष पाठ बजाने वाली आत्मा होंगी, वो इशारे से समझेंगे। मनुष्य होंगे वो कहने से समझेंगे, और जो कहने से भी नहीं माने। बाबा अलग अलग लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं, हाँ, तो हाँ? कौन सा सही है? हैं? अलग अलग मतलब निकालते हैं, अलग अलग मतलब निकालते हैं। जैसे कि अभी नई दुनिया में आना जाना करेंगे, हाँ? अलग अलग बात बोलते हैं, कैसे हाँ? उसका अलग अलग क्या बात बोलते हैं? उसका क्लियर थोड़ा करना है। क्या अलग अलग बात बोलते हैं? माने क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, क्या अलग अलग बात बोलते हैं? वो अलग अलग बात क्या बोलते हैं वो तो बताओ। स्थूल में सूक्ष्म में डिफरेंट डिफरेंट बात। स्कूल में सूक्ष्म में ये तो बाबा शुरुआत से कहते चले आ रहे हैं कि एक हर बात जो है हद में भी होती है और वेद में भी होती है, तो इसमें नई बात क्या हो गई है? और सभी सुनना चाहता है हाँ, जो आपने दिल्ली में कहाँ वो बना दिया जिसमें ये लोग घुसना चाहते हैं, लेकिन बाबा स्थिति में तो घुस नहीं सकते हैं। सिर्फ एडवांस पार्टी वाले नहीं घुसना चाहते, हाँ, बेसिक वाले भी नई दुनिया में जाना चाहते हैं, और बाहर की दुनिया के जो लोग हैं वो भी नई दुनिया में जाना चाहते हैं। तो जाना चाहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। बाप जो चाहते हैं वो करके दिखाओ, वो मनमना वो बन के दिखाओ। जो बाप का संकल्प वो बच्चों का संकल्प है। ये बाप का संकल्प एक होता है और बच्चों का संकल्प दूसरा हो जाता है। बाप प्रश्न करे क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? जोर से बोलो है। बाबा का संकल्प क्या है? नई दुनिया स्थापन हो जाए, नई दुनिया बन जाए, पुरानी दुनिया खलास हो जाए, और क्या? अरे ब्रह्मा को संकल्प उठा, क्या करूं? नई दुनिया रचूं। ब्रह्मा के संकल्प से नई सृष्टि रची गई। तो ये संकल्प ब्रह्मा को जो उठता है वो भी ज्ञान युक्त है क्या? ज्ञान युक्त है। ज्ञान देने वाला ज्ञान देता है तो संकल्प उठता है। कितना टाइम पर नया दुनिया स्थापन होगा? किसी तारीख मुझे नहीं बताई जाती इस ज्ञान में। ऐसे बाहर का लोग ऐसे दिन चल रहा वो तो विनाश कहाँ होगा, सब नाश होगा। आगे अगर बोल देंगे तो और भी बोलेगा। बाबा आज आप बोल रहे हैं ना, बाबा बहुत रमतू रमजवाद है। बाहर का लोग तो ठीक पत्थर मार रहा है विनाश का नाम सुन के। हाँ जी, आप जो बोल रहे हैं कि जमुना का कंठ पे दिल्ली में स्वर्ग बसेगा, तो पहले तो वो चेतन जमुना में होनी चाहिए। हैं? पहले तो वो चैतन्य जमुना में होनी चाहिए, हाँ जी, और उसके किनारे में ही होनी चाहिए पहले स्वर्ग की सूचना। हाँ जी, हाँ जी, चैतन्य जमुना में ही होता है। चैतन्य जमुना की बुद्धि कहाँ धरी रहती है? तुम्हारी कलकत्ते में धरी रहती है क्या? दिल्ली में, शायद कलकत्ते में नहीं है। बताओ बताओ, खोल के बताओ। दिल्ली में, दिल्ली में, अरे चैतन्य जमुना की बुद्धि कहाँ धरी रहती है? दिल्ली में। दिल्ली में धरी रहती है। बोले बोला तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। हाँ